हमको मिली उसकी सज़ा जो हम ख़ता कर ना सके। ये कहावत उस शख्स पर पूरी उतरती है जिसने चंद मासूमों की जान बचाने की पालाश में अपनी मुलाजिमत खो बैठी। आइए रास्तोनी से बात करते हैं। आपको क्या लगा कि हिंदुस्तान का जो सेहत का शोबा है उसका निज़ाम क्या मुतमईन है या उसे और बेहतर बनाने की ज़रूरत है? बहुत बेहतर। जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, जो किसी भी हेल्थ सिस्टम की रीढ़ की हड्डी होती है, वो नॉर्थ इंडिया में खासकर आप अगर ईस्टर्न यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान की बात करिएगी, बहुत टूटा हुआ है। साउथ इंडिया इस मामले में बहुत अच्छा है, मैं कहूँगा। मैं केरल भी गया, आज हैदराबाद में भी हम लोगों ने हॉस्पिटल काम करा, बहुत अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है। तो ऐसे ही सिस्टम, और जैसे अरविंद केजरीवाल का मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में डेवलप कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि प्राइमरी हेल्थ सिस्टम को भी उसी तरह से किया जाए। जो गरीब का पहला कांटेक्ट डॉक्टर से होता है, फर्स्ट यूनिट, उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। इसके अलावा बीआरडी की जो घटना हुई थी, बीआरडी ऑक्सीजन ट्रेजेडी, वो हमारे हेल्थ सिस्टम का एक एग्जाम्पल है कि हमारा हेल्थ सिस्टम कितना टूटा हुआ है। अभी यूएन की रिपोर्ट आई है, यूनाइटेड नेशन की, जिसने कहा है कि 8 लाख बच्चे जो है वो 2017 में मर गए। 63 लाख बच्चे यानी 6.3 मिलियन बच्चे जो है 15 साल कंप्लीट नहीं कर पाए। 4 लाख लोग टीबी से ट्यूबरकुलोसिस से मर जा रहे हैं। 1 लाख औरतें सर्वाइकल कैंसर से मर जा रही हैं। तो हमने एक हेल्थ फॉर ऑल इंडिया कैंपेन चलाया हुआ है ताकि 2019 में लोकसभा इलेक्शन जो होने वाले हैं उसमें हेल्थ को भी हम एक मेन इशू बना के लेके आएँ, ताकि जो ये राम मंदिर और 3 तलाक पे कुछ पॉलिटिकल पार्टियां लोगों को बरगलाना चाहती हैं वो नहीं कर पाए और मेन इशू पे हम बात करें। और हम एक प्रपोज़ल बना रहे हैं जिसमें हेल्थ एक्टिविस्ट ऑल ओवर इंडिया से शामिल हो रहे हैं। वो एक प्रपोज़ल हम हर पॉलिटिकल पार्टी को देंगे। मैं हैदराबाद में कल अजहरुद्दीन साहब से ही मिला था, आज होम मिनिस्टर साहब महमूद अली साहब से ही मिला था, उस बारे में हम लोगों ने बात की है और कोशिश करेंगे कि फिर हम जब एक प्रपोज़ल पूरा हो जाएगा मार्च में फिर एक बार सारे लीडरों से मिलने आएंगे। मौजूदा जो हुकूमत है उसने सेहत के शोबे पर कितना ध्यान दिया होगा? कहते हैं जुमले पे जुमला देना जो मोदी जी का फेवरेट है। हमारे मोदी जी जब 2014 में इलेक्शन जीत के आए, मतलब अपने प्री इलेक्शन स्पीच में उन्होंने वादा किया था कि एक आयुष्मान भारत योजना लेके आएंगे, जो कि उन्होंने 4 साल बाद 2018 में लागू की, जिसमें ये 10 करोड़ फैमिली यानी कि 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस करेंगे। और उसके लिए उन्होंने जो रकम दी है वो सिर्फ 2000 करोड़ 2018 में दी थी। इस साल 6400 करोड़ है। 1 लाख करोड़ की ज़रूरत पड़ेगी कंप्लीट करने के लिए। इसके अलावा इन्होंने 1.5 लाख वेलनेस सेंटर की बात की थी कि हम जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है उसको वेलनेस सेंटर में चेंज करेंगे। 1.5 लाख पूरे ऑल ओवर इंडिया, जहाँ पे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन की डिजीज़ेज़ भी ट्रीट की जाएंगी और योगा कराया जाएगा। पर 5 साल ख़त्म होने आए हैं, ऐसे कितने वेलनेस सेंटर खुले हैं हमें नहीं पता है, ठीक है ना। और एक वेलनेस सेंटर खोलने के लिए अगर 1 करोड़ की भी ज़रूरत है तो आप 1.5 लाख वेलनेस सेंटर खोलने के लिए आपको 1.5 लाख करोड़ का टोटल बजट वही ज़रूरत है। तो अगर आपका जो 60,000 करोड़ का बजट आपने दिया है, 28 लाख करोड़ का टोटल बजट है, 3.5 करोड़ आर्मी को दिया है, 1.5 लाख करोड़ जो है होम अफेयर्स के लिए रखा है। इंडिया 1.25% ऑफ जीडीपी जो है पिछले कई सालों से यूज़ कर रहा है, जहाँ की ऑल ओवर वर्ल्ड में सारी कंट्रीज़ जो है 6% तक आ गई हैं। तो हमारी यही कोशिश है कि हेल्थ बजट एक्सपेंडिचर बजट बढ़ाया जाए और जीडीपी का 2.5% तो खर्च किया ही जाए। देखिए, अभी रिपोर्ट के हिसाब से 50% बच्चे हमारे इंडिया के माल नरिश्ड हैं। सिर्फ जो है 62% इम्यूनाइजेशन कवरेज है। जो वैक्सीन मतलब प्रिवेंटिव डिजीज़ेज़ हैं, जो वैक्सीन से दुनिया में ईजाद हो चुकी है, उससे बच्चे बच सकते हैं, वो मौतें हो रही हैं, वो हम बचा सकते हैं। बीआरडी ऑक्सीजन में ट्रेजेडी में 70 बच्चे मर गए सरकार की लापरवाही से, वो एक जस्ट एग्जाम्पल है। ऐसी घटनाएं पूरे ऑल ओवर इंडिया में बहुत जगह हो रही हैं जो हमें पता नहीं चलती है। ये थे डॉक्टर कफील अहमद जो रास्त हमसे बात कर रहे थे। ईटीवी भारत के साथ मोहसिन अली, हैदराबाद।